एक कुशल वक्ता हजारों जगह अपनी बात को रख देता है, परंतु जब उसकी किताब लोगों के सामने आती है तो घूम घूम कर हर एक जगह यही कहता है कि हमारी किताब सामने आई है। जो विचार वो न जाने कितनी ही जगह लोगों के सम्मुख रख चुका, उसी किताब का संकलित और सम्मिलित स्वरूप उस पुस्तक के माध्यम से सामने आ रहा है। परंतु क्यों वो बारंबार उसी पुस्तक की चर्चा कर रहा है और क्यों आसपास के लोग भी उसी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं? वजह क्या है? जब ऑफिस कल्चर के साथ में उच्च अधिकारी बारंबार कोई निर्देश दे दिया करते हैं, किसी नई टास्क के बारे में बातचीत करते हैं, वो एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस में रहती है, लोग व्यवहारिक तौर पर मानते हैं। परंतु जैसे ही कोई मेल आ जाती है, चारों तरफ एक सजगता आ जाती है, लिखित में कुछ आया है, मेल आई है, चेक कीजिए क्या क्या पोजीशंस है, कैसे कैसे है। हर एक व्यक्ति अपने अनुसार समझने का प्रयत्न करता है। सूचनाओं के संसार में न जाने कितना कुछ सुन लिया जाता है, समझ लिया जाता है, परंतु लेखन के माध्यम से जैसे ही अखबार घर पहुंचता है, वो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। शब्दों के माध्यम से व्यक्ति उस एक प्रक्रिया को जानने का प्रयत्न करता है। क्या वजह है इसके पीछे? शब्दों का संकलित स्वरूप जब भी लेखन के माध्यम से सामने आता है तो वो अवस्था बड़ी अलग होती है। स्वयं की भी चर्चा करें तो बारंबार आपके सामने विचारों के साथ आना होता है, परंतु कामना ईश्वर प्रदत्त स्थितियों से ही रहती है कि पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष जल्दी से जल्दी हाजिर हों। इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, व्यक्ति अपने विचारों के संकलित स्वरूप के साथ में लेखन की विधा से आकर जो अपनी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन अलग सिरे के साथ में करता है। हम बारंबार व्यवहारिक तौर के ऊपर अपने जीवन में परेशानियों के, संभावनाओं की, प्रतिस्पर्धा के, तुलनाओं के घेरे देखते चले जाते हैं। आज ये करना है, कल वो करना है, मन में न जाने कितने ही विचार चल रहे हैं। अंततोगत्वा जैसे ही उनको लिख देते हैं, टू डू लिस्ट बना देते हैं, उसके ऊपर टिक मार्क करने की शुरुआत करते हैं, ये हुआ नहीं हुआ, तो एक स्पष्टता भरा स्वरूप सामने होता है। किसी वैवाहिक समारोह की तैयारी होती है, बातें कितनी ही कर लीजिए, परंतु घर परिवार का व्यक्ति कहेगा कि डायरी लेकर आओ, सब कुछ लिखने की शुरुआत करो। क्या वजह है इसके पीछे? कोई भी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है, सबसे पहले एक डायरी को रखा जाता है और कहा जाता है हिसाब किताब लिखने की शुरुआत करो, सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता। बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, वहां से देखो क्या कैलकुलेशंस चल रही है, एक्सेल शीट बनाओ, उसके साथ में देखो कि वाई बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्या क्या रहा है। ये शब्दों के माध्यम से बात मत करो। लेखन की विधा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से मां शारदा की अनुकंपा को लगातार प्राप्त करने वाला होता है। उसी आंकड़े के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, किसी भी थाती को ले लीजिए, उस आधार पर एक अलग स्पष्टता के स्वरूप में होता है। इसी वजह से हम कहीं भी उलझे हुए हैं या मन प्रफुल्लित भाव के साथ में भी है, विजय भी हुई है किसी भी कार्य में, हम एक बार लिखने की तरफ जाएं, उस लेखन के साथ में उस प्रक्रिया को देखने वाले हों, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हिसाब से हुआ। वो जो वर्णित क्रम है वो जीवन का एक नितांत अनुभव है और वहां से स्थितियों को स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। बहरहाल एक विचार है, इस विचार के साथ में जब भी व्यक्ति यात्रा तय करने की शुरुआत करे तो हो सकता है उसको कुछ नयापन मिलने वाला हो और उसी नएपन के साथ में वो इस शुरुआत के साथ में दिवस की सार्थकता भी खोज पाए। हमारी बारंबार यही कामना रहती है। ये आध्यात्मिक पक्ष है, यूँ कहें कि नवम भाव का पक्ष है 12 भावों में, और अब चर्चा करते हैं संकलित तौर पर, सम्मिलित तौर पर 12 भावों के पक्षों की, यानी कि दैनिक राशिफल की चर्चा क्रम की। महीने की शुरुआत के पहले दिवस का दैनिक राशिफल हम लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र परिधि आधार मंगलवार रहेगा। प्रथम श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है और दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दशम भावस्थ चंद्रमा होने की वजह से इच्छा शक्ति की स्थितियां भरपूर सिरे के साथ आपके लिए काबिज हैं। किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, वहाँ एक अलग पॉजिटिविटी की ओर आप जाने वाले होंगे। जॉब चेंज का डिसीजन ले चुके हैं और अब आपको रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है कि यहीं पर पैकेज दे देते हैं, यहीं पर आपकी मनपसंद लोकेशन दे देते हैं, परंतु एक बार निर्णय ले चुके, कहीं कमिट कर चुके, यहाँ बहुत अच्छे से निभाव किया, अब आगे बढ़ना है तो बारंबार रोकने की और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। संभावनाओं के शीर्ष को अपने साथ में उद्वत करते हुए चलिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जहां पॉजिटिव, तो वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियों में भी आप एक अलग तीव्रता को देखने वाले होंगे। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करते चले जाइएगा। कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था तो वहां पुनः प्रयास की लौ को अपने साथ में दीप्त ऊर्जा देकर चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। वृषभ राशि
भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर सिरे के साथ आपके लिए उपस्थित है। यहाँ मन के भीतर किसी भी कुंठित आधार को आप देखने वाले नहीं होंगे। इसी समय के स्वरूप के साथ में स्पष्टता रखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको विराट सफलता की ओर लेकर जा रहा है। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में एस्टेब्लिश रहेंगे और वहीं जो आपका अनुभव है आज लोगों को भी बेनिफिट देने वाला रहेगा। कहीं पर भी उलझन लंबे समय से बनी हुई थी, उसके समाधान के सम्यक संकेत आपके समक्ष अब प्रस्तुत होते चले जा रहे हैं। उसी ऊर्जा के क्रम को प्रतिध्वनित करते हुए आप बढ़ते चले जाएं। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास रखने का एक क्रमबद्ध सिरा अपनाकर चलने की आपको आवश्यकताएं यहाँ बारंबार रहने वाली होंगी। जो भी महानुभाव किसी भी भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए भी आज के दिवस की ऊष्मा देखते ही बनती है। मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से थोड़ा सा रोकिएगा, उसी में बेहतरी है। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके के नुकसान की, किसी भी तरीके की उलझन की खबर आई है, त्वरित गति के साथ में खुद को परेशानियों के झंझावात में घेरने से बचें, थोड़ा सा रोकें, पोजीशंस को डिकोड करें, समझने का प्रयत्न करें हुआ क्या है, और वहीं से आपको समाधान के सिरे अंकित आधार पर नजर आने लग जाएंगे। ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर रहते हैं उतनी ही बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए हैं। मेटल संबंधी कामकाज में तीव्रता के साथ किसी भी डिसीजन को अपने साथ बढ़ाने से बचें। कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी गतिविधि में बहुत आगे आप बढ़ चुके हैं तो ये याद रखिएगा कि हल्के फुल्के एब्रप्ट जो पोजीशंस के बेसिस आ रहे हैं उनसे पार पाने में निरंतर जद्दोजहद करने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर वाहन संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव यदि रहा है तो आज कोई भी एजेंसी लाइन आदि की ओर जाने से पहले अपनी शर्तों को भी सामने ज़रूर रखिएगा। कर्क राशि, सप्तम भाव से चंद्रमा की वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर महीने की शुरुआत और सप्ताह की शुरुआत का जो दूसरा दिवस विशेष है, अप्रतिम ऊर्जा आपके समक्ष रख रहा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली रहेगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मानसिक स्तर पर आप दृढ़ता के प्रतिबिंबित स्वरूप के साथ में लगातार खुद को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो मन के भीतर की कश्मकश थी उससे मुक्त होकर ये यात्रा आपको आगे बढ़ा रही है। महत्वपूर्ण गतिविधियां सौंपती चली जा रही है, वहां कोई भी रुकावट और बाधा का क्रम उपस्थित नहीं। और वहीं जो बिजनेस पार्टनरशिप में आप किसी भी बड़े डिसीजन को खुद के लिए इवॉल्व करना चाहते हैं, वहां पर भी संभावनाओं के घेरों को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिंह राशि, यहां बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों से आज थोड़ी सी सावधानी बरतें। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता है तो उससे लड़ने और ज़बरदस्ती हटने के बजाय उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करें। जो उलझनें मन के भीतर ही लगातार चल रही है, जिसका कोई भी स्वरूप नहीं है, वहाँ से खुद को स्थिरगामी करने की पूरी आवश्यकताएं हैं आपके लिए। वैचारिक स्तर के ऊपर अपनी दृढ़ता को लगातार बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं पर आप ये भी याद रखें कि जो कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे परोक्ष तौर पर शत्रुवत स्थितियों को निभा रहा है, शांत चित्त भाव से उसके साथ में चर्चा की जाए, समाधान खोजने का प्रयत्न किया जाए। यहीं से आपके लिए बेहतरी के मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। जो भी महानुभाव किसी भी डिसाइसिव फोल्ड की ओर खुद को लेकर जाना चाहते हैं कामकाज के साथ में, संध्या समय अंतराल तक अपनी विचारशीलता को आप यहाँ पर लेकर चलिएगा, फिर ही डिसीजंस की ओर जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। ये भी प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं चर्चा करते हैं कन्या राशि की। सर्वप्रथम पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर लाभ की स्थितियां बहुत अच्छे से उजागर होती चली जा रही है और रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप इस समय के क्रम को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। ये वो अंतराल है जहां पर आध्यात्मिक प्रगति भी है, तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन हो चाहे व्यापारिक जीवन, आकस्मिक तौर पर लाभ की संभावनाएं उद्घाटित हो रही है। वहाँ जीवन को लगातार जोड़ते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो या फिर रियल एस्टेट संबंधी कोई भी वर्किंग पोजीशंस, आज किसी भी व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचाएं। उसको वो काम सौंप देते हैं, वो ये कर लेगा, नहीं, जो है वो सामने है और उसी गतिशीलता के साथ में जीवन को देखना है। ये जीवंत क्रम आप अपने साथ में अपना कर रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहिएगा। ये बारंबार एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तुला राशि,
बेसलेस फियर से बचकर चलें। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो ये दिवस आपके लिए संभावनाओं का एक अलग अनंत छोर लेकर आ रहा है, जहां से अपनी ऊर्जा के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करें। हृदय संबंधी रोगों से आज भी आप सावधानी बरतिएगा। ये याद रखें कि जो कोई भी कमिटमेंट आपने वर्किंग पोजीशंस में किया है उसके अंतिम छोर तक निभाव की प्रक्रिया क्या है, वहां अपनी ऊर्जा को आत्मसात करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो इंट्यूशन की पॉजिटिविटी होती है दोपहर के बाद में, वो आपके साथ में रहने वाली होगी। स्टॉक मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। धार्मिक स्तर के ऊपर जो भी कार्य सामने हैं उनके साथ में अपनी पूरी ही ऊष्मा को आप केंद्रित करते हुए चलिएगा और आप अपनी ऊर्जावान थाती को वहाँ लगातार प्रस्फुटित करते चले जाएंगे। ये ही वो अंतराल है जो आपके लिए मानसिक दृढ़ता की स्थितियों को काबिज करने में संध्या समय अंतराल की स्थितियों से आपको अवगत करवाने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नएपन की गूंज को आप अपने लिए देखना चाहते हैं तो वहाँ बेहतरी उपस्थित रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ निरंतर तौर पर बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगतिशालिता के अनुभव यहाँ आपके लिए प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। ये वो समय है जहाँ क्षमताओं में आप अपने लिए एक अलग पैनापन देखने वाले होंगे। जहाँ किसी भी कार्य की और पूरी ऊर्जा के साथ में बढ़ना चाहते हैं उस और गतिमान होना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि किसी भी तरीके की नकारात्मकता से लंबे समय से आप जूझ रहे थे तो खुद को यहाँ कुछ हद तक पुनः संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, जहाँ से समाधान लंबे समय से नहीं मिल पा रहे थे खुद के साथ किसी हितैषी जन से चर्चा करना, वो भी बेहतर। घर का कामकाज करते समय महिलाओं को चाहिए कि सुबह सुबह थोड़ा सा विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले रहें। तो वहीं धनु राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ रहेंगे। कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस है उस वजह से कई निर्णायक कार्यों के साथ में आप प्रगतिमान होकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ठहराव के साथ में चलिएगा। छोटे छोटे गैप की पूरे दिवस विशेष में रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आप रूटीन में और अधिक बेहतरी खुद के लिए लेकर आ पाएँ तथा वर्किंग एफिशिएंसीज भी लगातार और अच्छे से डेवलप होती चली जाए। जो रुकावटें और बाधाएं हैं उनसे मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यह वो समय विशेष है जहाँ पर आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से उपस्थित रहने वाला होगा। इसी वजह से आपकी प्रगति की जो दृश्यमान स्थितियां हैं वो बहुत गहराई से यहाँ पर उपस्थित रहते हुए प्रतीत होती है। ये स्पष्टता लेकर चलें। और वहीं मकर राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं। खान पान पर आज नियंत्रण रखकर चलें जिससे कि ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छे से बना रहे, आलस से फैलने वाला बिल्कुल भी नहीं हो। आज भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, उसकी तैयारी अपने साथ में लगातार करके चलिएगा। कोई इंटरव्यू सामने आ रहा है, कोई और चर्चाओं के केंद्र बिंदु सामने आ रहे हैं, वहाँ से आप खुद के लिए बेटरमेंट का एक वर्किंग प्रोस्पेक्ट देखने वाले रहेंगे। वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके लिए एस्टेब्लिश हैं। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति लगातार गुंजायमान होती चली जा रही है। जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उस कार्य अवस्था के साथ में और तीव्रगामी होकर स्वयं को आप बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतर स्थितियों को अपनी संकल्पनाओं के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। उसमें कोई भी दुविधा का मानक उपस्थित नहीं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा देखते ही बनती है। कार्यों के साथ में जो गतिमान क्रम है वो लगातार बना हुआ है। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए और किसी बड़े डिसीजन की तरफ जाना चाहते हैं, आज का समय संभावनाओं का अलग और छोड़ लेकर आ रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई ऐसा निर्णय अटका हुआ था जो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से ही पूरा हो सकता है और वही माध्यम बनेगा। वहाँ आप अपनी स्थिरता को अलग गतिक्रम के साथ में देखने का प्रयत्न करें और उस व्यक्ति से चर्चा ज़रूर होती चले जाए तो बेहतरी आपके लिए उपस्थित रहने वाली रहेगी। यहाँ जो भी जातक टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आपके लिए सुबह से शाम तक के समय के साथ में जो अवसरों की प्रतिध्वनि है उसके साथ में खुद को एक सिमेट्रिकल नोट आप देते चले जाइएगा। वहीं जो भी महानुभाव किसी गैजेट संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी आइटम्स के साथ में जुड़े हुए हैं, डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलें। मीन राशि,
एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपके लिए बेहतर के प्रतिमान उपस्थित रहने वाले होंगे। यहाँ अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूरा प्रयत्न करें। यही वो समय अंतराल है जहाँ मन के भीतर जो नकारात्मकता के घेरे थे वो निरंतर दूर हटते चले जाएंगे। एकांत की आवश्यकता मन को है, जिससे कि शांत चित्त भाव स्थापित होते चले जाएं। जो कोई भी कार्य अपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक ऊर्जा का प्रखर वेग अपने साथ में स्थापित करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं स्पष्टता ये भी रखें कि जो भी महानुभाव यहाँ खुद को कामकाजी जीवन के इतर कोई न कोई पैसिव इनकम सोर्स के साथ में जोड़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट हो, अन्यत्र कोई भी गतिविधि हो, वहाँ खुद को जितना केंद्रित करके आप आगे बढ़ेंगे, जितना कॉन्शियस अप्रोच के साथ में बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों के जो एक तरह से वेगवान क्रम होते हैं वो स्थापित करते चले जाएंगे। ये भी एक स्पष्टता ज़रूर रखने वाले आप रहें। तो ये था 1 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।